बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलेदार का हमारा जो नया बैच है वो 29 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले मैक्सिमम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बीएस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पे या नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने 4 ईयर बीएस प्रोग्राम किए हुए हैं, क्या वो इस सीट पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों की तरफ से। तो इसमें देखें बहुत सारे लोगों ने पीपीएससी को कॉल की, तो वहां से कुछ लोगों को कहा गया कि जी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ को ये भी कहा गया कि जी आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई इस पे नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा जाती ओपिनियन क्या है, इससे पहले जो सीट्स आई थी 2020 में उन पे क्या एलिजिबल थे बीएस वाले या नहीं थे, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं अप्लाई करना चाहिए तो उसकी रीजन क्या है, इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। एंड पे थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लें पहले जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो नया बैच जो हमारा शुरू होने जा रहा है उसकी डिटेल्स में आप देखेंगे 3 माह का ये आपका बैच होगा, 3 मंथ सेशन होगा जी। ये इसमें ऑनलाइन आपकी क्लास होगी और उसके बाद आपको क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस बैच की यूनिक चीज जो हमने ऐड की है वो ये की है कि पहले हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया करते थे ओनली फॉर 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए। अब हमने थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन की है और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे पूरा 1 मंथ के लिए। 1 मंथ तक आपके पास कम से कम ये लेक्चर जो हैं अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद फिर नया मंथ और फिर नए लेक्चर। तो ये तरतीब होगी रिकॉर्डेड लेक्चर के हवाले से। जो लोग जॉब होल्डर हैं, जो जॉब कर रहे हैं या नेटवर्क का इशू है, तो इन सब को हम ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर रहे होंगे। वीकली टेस्ट होते हैं आप लोगों के, उसके साथ मंथली टेस्ट होती है। क्लास की जो टाइमिंग है वो 8 बजे से 9:30 बजे तक है। क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 8 बजे से 9:30 बजे तक होगी। हम आपको किस तरह से पढ़ाते हैं, ये हमारा चैनल है जीके विद राना मोहम्मद असलम। इस पे आप जाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हमें ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये डिटेल थी आपकी। नया बैच जो जिलेदार का हमारा शुरू होने जा रहा है 29 दिसंबर थे, उसके हवाले से फीस हमारी वही है 4000 पर मंथ। उसमें हमने आर्फन और डिसेबल के लिए 20% डिस्काउंट रखा हुआ है। बाकी फीस हमारी नॉर्मल है और इसमें मजीद कोई कंसेशन नहीं है। अब जरा हम देख लेते हैं, ये तो सर आपको बता ही दिया। इसके सिलेबस के हवाले से जो है सिलेबस, जो पिछला जो एडवर्टाइजमेंट आई थी 2020 में, उसका जनरल सिलेबस था, उसमें ये 10 सब्जेक्ट थे, जिसमें हमारे पास इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पॉलिटिकल, फिजिकल, मैप ऑफ वर्ल्ड, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर था, करंट अफेयर था, इस्लामिक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उर्दू, कंप्यूटर, ये आपका पोर्शन था। 10 सब्जेक्ट आपको बताए होते हैं। तो हमने इस 3 माह के बैच में यही कवर करना है। सिलेबस अभी कमीशन ने कहा कि हम कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि सिंपल बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो जनरल सिलेबस होगा, दूसरा इसमें वो आपको 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का ऐसे भी दे सकते हैं। तो इस बैच के अंदर अगर उन्होंने शामिल किया कमीशन ने ऐसे को सिलेबस में, तो वो भी इसी बैच में आपका कवर होगा, इसी फीस में। उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं होंगे। मतलब जो भी जिलेदार का सिलेबस है, ज्यादा चांस यही है 99% के यही 10 सब्जेक्ट होंगे। अगर इसमें 1% वेरिएशन हो भी सकेगी तो वो ये होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा बहुत वो जो है ना इरिगेशन का कोई एक्ट डाल सकते हैं, लॉ का थोड़ा बहुत पोर्शन डाल सकते हैं, 10 नंबर का, 15 नंबर का, वो भी हम आपको कवर करवाएंगे अगर कमीशन ने कहा कि ये एक्ट इसमें होगा। या इसमें वो ऐसे डाल सकते हैं, क्योंकि पीपीएससी ने कहा था कि 2025 से जो ऑन वाला एग्जाम लेंगे उनमें हम डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन भी ऐड करेंगे। लेकिन फीस इनकी 600 रुपए है। 600 रुपए का मतलब ये है कि एमसीक्यूज टाइप आपका 1 पेपर होगा। अगर मल्टीपल पेपर होते, 2 पेपर होते, या फिर
डिस्क्रिप्टिव होता फिर आपसे उन्होंने 1000 फीस चार्ज करनी थी। कमीशन अपनी फीस कभी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है, डाटा अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। जो लोग अभी से तैयारी करेंगे, टाइम से तैयारी करेंगे, वो सीट निकाल जाएंगे। जो इंतजार में बैठे रहेंगे, जिस सिलेबस आएगा फिर तैयारी करेंगे, फिर बेटा तैयारी नहीं होनी है, सीट नहीं निकाली जा सकती इतने शॉर्ट टाइम में तैयारी करने के बाद। अब जरा हम डिस्कस करते हैं इसके वही बात कि जी बीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें दो चीजें हैं। इसमें कुछ लोग जो है ना जी क्लेम कर रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव की सीटें थी उसमें उन्होंने शामिल नहीं किया था उन लोगों को जिन्होंने वो 200 नंबर का या 100 नंबर का, 200 नंबर का इकोनॉमिक्स थी मेरे ख्याल से, उसमें सोशियोलॉजी, इस तरह की 2-3 डिग्रियां थी, जिन्होंने वो डिग्री में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए थे और उन्होंने अप्लाई कर दिया, सिंपल उन्होंने बीएस किया हुआ था, तो उन्हें कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी आपने अगर 200 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो उन्हीं को उन्होंने शामिल किया, जिन्होंने 100 नंबर का इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था अपने बीएस प्रोग्राम में, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उस केस को रिलेट कर रहे हैं इसके साथ। इसमें ना कोई सब्जेक्ट मेंशन है और ना ही इसके अंदर कोई डिग्री मेंशन है। आप समझ रहे हैं ना, इसमें कोई और कहानी है। इसमें सिंपल ये लिखा गया है कि बीए बीएससी, कम से कम आपकी एजुकेशन बीए बीएससी होनी चाहिए। अब बीएस प्रोग्राम वाले जो लोग हैं उन्होंने लास्ट टाइम जब ये सीटें आई थी 2020 में, उन्होंने अप्लाई किया था, उनके इंटरव्यू हुए थे, एक भी बच्चा रिजेक्ट नहीं हुआ था मेरे नॉलेज के मुताबिक, जिसने बीएस बेस पे अप्लाई किया था और वो जो है ना जी उसका इंटरव्यू ना हुआ हो। दूसरी बात तो मेरा जाती मशवरा ये है कि इस पे अप्लाई करें आप लोग, बीएस वाले जो लोग हैं वो भी अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि बात है 600 रुपए की, जहां आपने कई लाख रुपए लगा दिए हैं अपनी एजुकेशन पे, वहां 600 रुपए की क्या वैल्यू हो आपके लिए? तो 600 रुपए की बात है, अप्लाई करें। अगर कल को फर्ज कर लिया एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपने अप्लाई नहीं किया, फिर आप सारी जिंदगी अफसोस करेंगे कि काश मैं उस वक्त 600 रुपए पे करके अप्लाई कर देता। उस अफसोस से बचने के लिए आप अप्लाई करें और तैयारी करें। दूसरी बात यह, कोई ऐसी बात है नहीं कि वो कंसीडर ना करें आपकी बीएस प्रोग्राम को। बीएस प्रोग्राम जो होता है 4 साल, वो कम से कम आपका 14 ईयर एजुकेशन तो है ना। आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा लेना एचईसी से। जो अब बात करते हैं कि वो वहां पे उन्होंने जो बनाए हुए हैं सेट 1 सेट 2, वहां बीएस का ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें जी। तो बीए लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स और बीएससी साइंस वालों के लिए होता है। तो जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, वो बीए वाली जो साइड है उधर क्लिक करके अप्लाई कर दे। और जो बीएससी वाले लोग हैं जिन्होंने बीएस किया हुआ है साइंस के साथ, वो बीएससी वाले सेट में जाके अप्लाई कर दें। ये मेरा मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। मेरे ऊपर एहसान लगा के कोई अप्लाई ना करे। अगर आप लोग समझते हैं उससे आपको फायदा होगा, एक फायदा मैं आपको ये बताता हूं कि आप अप्लाई करेंगे, आप एलिजिबल हैं, ये सोच के दिमाग में आप तैयारी करेंगे, तैयारी करके इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे रिटर्न के एग्जाम में। फर्ज कर लिया वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टाइम था उसमें आपने जो तैयारी की वो किसी और सीट के लिए आपके काम आ जाएगी, आप कोई और सीट निकाल जाएंगे। आपके पास आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर मेरा ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं दूसरा वाला भी कर सकता हूं। ये सारे मैं आपको उसके पॉजिटिव पहलू बता रहा हूं। नेगेटिव पहलू क्या है? मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि वो कहेंगे जी आपकी इक्विवेलेंट नहीं है तो हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फर्ज कर लिया 1% भी अगर चांस है तो क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा, आप वापस आ जाइएगा। 600 रुपए जाए हुए ना, कम से कम आपने फाइट करके तो हारा ना, आप लड़े जाके, आपने एग्जाम पास किया। उसके बाद अगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो वापस आ जाए। तब तक आपकी तैयारी का लेवल वो हो गया होगा और आप उसके अलावा इससे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सीटों में आप शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे। तो मेरा मशवरा ये है जाती कि अप्लाई करें, तैयारी करें, 600 रुपए को ना देखें और शॉर्टलिस्ट हो। ज्यादा से ज्यादा ये करें कि अगर आपकी जो भी डिग्री है आप उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवा लें बीए बीएससी के एचईसी की तरफ से। मेरे ख्याल से उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं सर ये इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, फिर उनके पास जवाब नहीं बनता आपकी डिग्री को जो है ना जी इनवैलिड करने का। भाई बीएस की डिग्री है, बीए बीएससी तो कब की खत्म कर दी हुई है एचईसी ने, अब किधर से बीए बीएससी हो रही है? कितनी यूनिवर्सिटीज हैं आपके सामने जो बीए बीएससी करवाई नहीं रही है? अब तो वो दूसरे प्रोग्राम हो रहे हैं, एडीए जिसे हम कह रहे हैं, या बीएस प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये कुल मिला के बात ये है, अगर सारे डाट्स को अगर आप कलेक्ट करें तो आप इस पे एलिजिबल हैं, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा जाती मशवरा है, मेरा जाती एनालिसिस है। अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो अप्लाई करें, नहीं समझ आए तो ना करें। बस यही 2-4 बातें आपसे करनी थी। नया बैच मैंने आपको बता ही दिया है कि 29 से शुरू होने जा रहा है। एडमिशन के लिए अगर आप राब्ता करेंगे तो नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन्हीं नंबर पे राब्ता करेंगे। इसके अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी इदारे के साथ, ना किसी नंबर के साथ। कोई भी शख्स आपको हमारे नाम पे, मेरे नाम पे स्पेशली डॉज करता है, हमारे इदारे के नाम पे आपको झूठ बोलता है, तो आप कम से कम हमें इन नंबर के ऊपर जरूर बताएंगे, और इन नंबर के अलावा किसी नंबर का हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।